इस इंटरनेट वर्ल्ड में अगर आप भी अपने बिजनेस की सक्सेस चाहते हैं तो आपके लिए एसईओ एक पावरफुल टूल हो सकता है। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो एक ऐसा प्रोसेस है जो गूगल, बिंग और याहू जैसे सर्च इंजन्स पर आपकी वेबसाइट को विजिबल बनाता है। एसईओ सर्च रिजल्ट्स के ऑर्गेनिक सेक्शन में आपकी साइट की रैंकिंग इंप्रूव करता है और ये तो आप भी जानते हैं कि जिस साइट या यूट्यूब चैनल की रैंकिंग अच्छी होगी उस पर ट्रैफिक ज्यादा आएगा और ज्यादा ट्रैफिक यानी ज्यादा सक्सेस। इसलिए एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट टूल और प्रोसेस है और इसलिए आज क्विक सपोर्ट की डिजिटल मार्केटिंग सीरीज के इस पार्ट में हम आपको एसईओ का कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। और क्योंकि गूगल मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है इसलिए इस वीडियो में गूगल सर्च इंजन से रिलेटेड एसईओ पर फोकस करेंगे। इस वीडियो में हम एसईओ से जुड़े बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लेंगे, जैसे कि एसईओ क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, एसईओ कितने टाइप्स का होता है, एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स क्या क्या है और YouTube एसईओ के लिए बेस्ट टिप्स कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एसईओ के बारे में डिटेल में जानते हैं। एसईओ आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करता है ताकि उस पर ऑर्गेनिक यानी अनपेड ट्रैफिक आसानी से आ सके। इसे इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि एसईओ का मतलब है आपकी वेबसाइट के डिजाइन और कंटेंट में कुछ ऐसे चेंजेस करना ताकि सर्च इंजन पर आपकी वेबसाइट अट्रैक्टिव लगे और इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाए कि सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन रिजल्ट पेज के टॉप रिजल्ट के रूप में डिस्प्ले करे। सर्च इंजन अपने यूजर्स को बेस्ट सर्विस देना चाहते हैं, इसीलिए सर्च इंजन ऐसे रिजल्ट्स को डिलीवर करना चाहते हैं जो रेलेवेंट और हाई क्वालिटी के हो। इसके लिए सर्च इंजन्स साइट्स को स्कैन या क्रॉल करते हैं ताकि सर्टेन टॉपिक्स और कीवर्ड्स पर ज्यादा से ज्यादा रेलेवेंट रिजल्ट दिए जा सके। सर्च इंजन ये भी तय करते हैं कि साइट को नेविगेट करना और पढ़ना आसान है या नहीं, और जो साइट्स इस मैटर में यूजर फ्रेंडली साबित होती है उसे सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज पर हाई रैंकिंग्स दी जाती है। सर्च इंजन की इन सभी कंडीशंस पर खरे उतरकर सर्च रिजल्ट्स में हाई रैंकिंग पाने में एसईओ हेल्प करता है। तो एसईओ क्या होता है ये जान लेने के बाद अब जानते हैं कि एसईओ इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। ऑनलाइन सक्सेस के लिए एसईओ इतना इम्पोर्टेंट होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि एसईओ से आपको हाई कन्वर्जन रेशियो रिसीव होना तय है। आपके बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए एसईओ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड भी साबित होता है। इसके अलावा एसईओ फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक अवेलेबल कराता है और आपकी साइट पर आने वाले टारगेटेड विजिटर्स का नंबर भी इंक्रीज करता है। एसईओ से ज्यादा प्रॉफिट भी मिलने लगता है क्योंकि ऐसे विजिटर्स जो आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं वो आपके कस्टमर भी बनते हैं और ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स को अपनी वेबसाइट पर अट्रैक्ट करने के लिए उसे हाई रैंकिंग दिलानी जरूरी होती है, जिसमें एसईओ आपकी हेल्प करता है। इतना ही नहीं, दूसरी एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के कंपैरिजन में एसईओ से परमानेंट और लॉन्ग टर्म रिजल्ट भी मिलते हैं। एसईओ आपको अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहने में भी हेल्प करता है क्योंकि जब आपकी वेबसाइट वेल ऑप्टिमाइज्ड होगी तो उस पर आने वाला ट्रैफिक भी ज्यादा ही होगा। और अब एसईओ की इम्पोर्टेंस समझ लेने के बाद एसईओ में रैंकिंग क्या होती है ये भी जानते हैं। एसईओ में रैंकिंग का मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस यानी कि SERPs पर आपके कंटेंट की पोजीशन होता है। #1 रैंकिंग का मतलब हुआ कि जब लोग किसी पर्टिकुलर टर्म के लिए सर्च करेंगे तो आपका वेब पेज फर्स्ट रिजल्ट के रूप में शो होगा। गूगल की सर्च क्वालिटी रेटिंग्स इन सभी फैक्टर्स को चेक करती है। पर्पस ऑफ द पेज, कंटेंट क्वालिटी, वेबसाइट इन्फो, वेबसाइट रेपुटेशन, यूजर इंटरैक्शन, एक्सपर्टीज, अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी। और अगर आपकी वेबसाइट इन सभी फैक्टर्स पर खरी उतरे तो वेबसाइट को हाई रैंकिंग मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा। एसईओ एक वाइड कॉन्सेप्ट है जिसके डिफरेंट टाइप्स भी है, जैसे फर्स्ट टाइप ब्लैक हैट सीओ। ये एसईओ टाइप फास्ट रिजल्ट देता है और इसकी कॉस्ट कम होती है क्योंकि इसका यूज करना यानी टॉप पर पहुंचने के लिए शॉर्टकट लेना, और ये गूगल गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाकर के काम करता है। ये SERPs पर बेटर रैंकिंग के लिए गूगल सर्च एल्गोरिदम में मौजूद किसी भी लूप होल या वीकनेस का फायदा उठा लेता है। इसका यूज करने से आपकी वेबसाइट की रैंक गिर सकती है, साइट सर्च रिजल्ट्स पर बैन हो सकती है, इसीलिए इसे अवॉइड करना ही बेहतर है। कीवर्ड स्टफिंग, क्लॉकिंग और प्लेजियरिज्म इसी के उदाहरण है। सेकेंड टाइप में है व्हाइट हैट एसईओ। ये एसईओ टाइप गूगल गाइडलाइंस को फॉलो करता है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करने में अक्सर टाइम और कॉस्ट ज्यादा लगती है, लेकिन इसमें रिस्क ना के बराबर होता है और मिलने वाले रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। मोस्ट रेप्यूटेबल एसईओ और कंटेंट मार्केटिंग कंपनीज व्हाइट हैट एसईओ टूल्स एंड टेक्निक्स का ही यूज करती है। रेलेवेंट और यूजफुल कंटेंट लिखना व्हाइट हैट एसईओ में शामिल होता है।
थर्ड टाइप में आता है ग्रे हैट एसईओ। इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये ब्लैक और व्हाइट के बीच में कहीं होगा। इसका यूज करना भी सेफ नहीं माना जा सकता क्योंकि ये आपको डिमोशन और पेनल्टी तक पहुंचा सकता है। रिव्यूज के लिए पे करना, स्पन कंटेंट तैयार करना ग्रे हैट एसईओ में ही आते हैं। फोर्थ टाइप में है ऑन पेज एसईओ। इस तरह का एसईओ आपकी वेबसाइट और कंटेंट पर फोकस करता है। इसका एम ये होता है कि सर्चेस आसानी से सर्च इंजन पर आपका कंटेंट ढूंढ सके, यूज कर सके और उसे समझ सके। ये गूगल और विजिटर्स को ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि आपका कंटेंट यूजफुल, रेलेवेंट और हेल्पफुल है या नहीं। मेटा टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शंस, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस, यूआरएलएस ऑन पेज एसईओ का ही हिस्सा है। फिफ्थ टाइप में आता है ऑफ पेज एसईओ। वो सब कुछ जो आपकी वेबसाइट के बाहर होता है और उसकी रैंकिंग में कंट्रीब्यूट करता है, उसे ऑफ साइट एसईओ कहते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मेंशंस, गेस्ट ब्लॉगिंग इसी में आते हैं। लिंक बिल्डिंग भी ऑफलाइन एसईओ का एक एग्जाम्पल है और ये एसईओ में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए आपको लगातार रेलेवेंट वेबसाइट से गुड लिंक्स गेन करने होंगे और इसके लिए लिंक बिल्डिंग का यूज करना होगा। लिंक बिल्डिंग ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें दूसरी वेबसाइट से हाइपरलिंक लेकर के अपनी वेबसाइट पर लगाए जाते हैं। इससे यूजर्स आसानी से इंटरनेट पर डिफरेंट पेजेस के बीच नेविगेट कर पाते हैं और सर्च इंजन भी आपकी वेबसाइट के पेजेस पर आसानी से क्रॉल कर पाता है। लिंक बिल्डिंग के लिए स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी का होना बहुत जरूरी है। सिक्स्थ टाइप है नेगेटिव एसईओ। एसईओ का ये टाइप तब इस्तेमाल किया जाता है जब ब्लैक और ग्रे हैट एसईओ का यूज करके किसी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को नुकसान पहुंचाया जाता है ताकि खुद के बिजनेस को सर्च रिजल्ट्स में ऊपर लाया जा सके। कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को हैक करना, उसकी वेबसाइट पर हजारों स्पैमी लिंक्स को बिल्ड करना और कंटेंट कॉपी करके इंटरनेट पर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देना इसी के एग्जाम्पल्स हैं। सेवेंथ टाइप है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ वेबसाइट और सर्वर ऑप्टिमाइजेशंस का एक ऐसा सेट होता है जो आपकी साइट को क्रॉलर्स और वेबसाइट विजिटर्स के लिए आसान बनाता है। ये आपकी साइट की कन्वर्जन रेट्स, लीड जनरेशन और सेल्स को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। इसीलिए इसकी मदद से आप अपने बिजनेस को सर्च रिजल्ट्स में हायर रैंक पर ला सकते हैं। इंटरनल लिंकिंग और साइट मैप इसके एग्जाम्पल्स हैं। और जब बात एसईओ की हो रही है तो कुछ ऐसे एसेंशियल एसईओ टूल्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए जो आपकी वेबसाइट को हायर रैंकिंग दिलाने में मददगार हो सकते हैं, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स जैसे कि ट्रैफिक एनालिसिस टूल, KW फाइंडर जैसे कीवर्ड रिसर्च टूल, लिंक माइनर जैसे बैक लिंक एनालिस्ट टूल और SERP वॉचर जैसे रैंक ट्रैकर। एसईओ और सर्च इंजन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स जानने से पहले ये जानते हैं कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। वेब क्रोलर, डेटाबेस और सर्च इंटरफेस सर्च इंजन के मेजर कंपोनेंट होते हैं और इन्हीं के जरिए सर्च इंजन वर्क करता है। सर्च इंजन इंडेक्स में कीवर्ड को देखकर डेटाबेस में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज करता है। ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट वेब क्रोलर, स्पाइडर और बोट कहलाता है। जब क्रोलर उन पेजेस को ढूंढ लेता है तो सर्च इंजन रेलेवेंट वेब पेजेस को रिजल्ट के रूप में दिखा देता है, जिनमें से किसी भी सर्च रिजल्ट पर क्लिक करके यूजर उसे देख सकता है और इस तरह गूगल सर्च इंजन पर हमें अपने हर तरह के सवाल का जवाब मिलता जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है साइट सिक्योरिटी यानी HTTPS एन्क्रिप्शन का यूज करना। ऐसी साइट्स जो HTTPS एन्क्रिप्शन का यूज करती है उनके पास SSL सर्टिफिकेट होता है जो यूजर और वेबसाइट के बीच सिक्योर कनेक्शन बनाता है। दूसरा है मोबाइल फ्रेंड लाइंस, जिसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल डिवाइस पर कैसी दिखाई देती है और कैसा परफॉर्म करती है। मोबाइल फ्रेंडली साइट्स गुड यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराती है, इसीलिए आपकी वेबसाइट भी मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। तीसरा है क्रॉलेबिलिटी। साइट क्रॉलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि इसी के जरिए सर्च इंजन्स वेबसाइट को स्कैन करके उसके कंटेंट को रिव्यू कर पाते हैं। इसके बाद ये डिसाइड होता है कि साइट की रैंकिंग कैसी हो। नंबर 4 पर है पेज लोड स्पीड। ये भी यूजर एक्सपीरियंस से रिलेटेड रैंकिंग फैक्टर होता है। ये तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि स्लो लोडिंग साइट्स का यूजर एक्सपीरियंस भी खराब ही होता है, इसलिए आपकी साइट की पेज लोड स्पीड फास्ट होनी चाहिए। नंबर 5 पर है यूजर एंगेजमेंट। किसी साइट पर कितने % यूजर्स ने क्लिक किया, उस साइट पर यूजर्स कितने टाइम तक रुके
और कितने % लोग साइट का पहला पेज देखने के बाद ही उसे छोड़ गए। ये सारे फैक्टर्स यूज एंगेजमेंट को अफेक्ट करते हैं और यूजर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आपको हाई क्वालिटी वेबसाइट डिजाइन और ग्राफिक्स को यूज करना चाहिए। इंटरनल लिंक्स और मेटा टैग एसईओ का यूज करना चाहिए और हाँ, अपने कंटेंट को फीचर्ड स्निपेट्स के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहिए। फीचर्ड स्निपेट्स बॉक्स में दिखाई देने वाले ऐसे शॉर्ट टेक्स्ट होते हैं जो गूगल सर्च रिजल्ट के टॉप पर दिखाई देते हैं, ताकि एक सर्चर की क्वेरी का क्विक आंसर दिया जा सके। नंबर 6 पर आता है बैकलिंक प्रोफाइल। बैकलिंक सर्च इंजन्स को बताते हैं कि आपकी वेबसाइट क्रेडिबल है, इसीलिए अपनी साइट को रैंक करने के लिए आपके पास हाई क्वालिटी बैकलिंक्स होने चाहिए। इसके लिए आप गेस्ट पोस्टिंग, डिजिटल पीआर जैसी लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हैं, जो कि ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है। नंबर 7 पर है कंसिस्टेंट बिजनेस लिस्टिंग। बिजनेस लिस्टिंग लोकल एसईओ रैंकिंग फैक्टर होता है और कई बार इसे साइटेशंस भी कहा जाता है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि सर्च इंजन्स ऐसे ब्रांड्स को ही हाई रैंक देते हैं जो ज्यादा क्रेडिबल और ट्रस्ट वर्दी हो, और जो ब्रांड ऑनलाइन जितना एस्टेब्लिश्ड दिखाई देगा, सर्च इंजन उसकी सर्च विजिबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ा देगा। इसलिए कंसिस्टेंट बिजनेस लिस्टिंग्स भी एक इम्पॉर्टेंट एसईओ रैंकिंग फैक्टर बन जाता है। इसलिए अपने बिजनेस को हाई रैंकिंग दिलाने के लिए आपको भी गूगल माई बिजनेस पेज क्रिएट करना चाहिए और इंडस्ट्री रिलेटेड डायरेक्टरी साइट्स पर अपना बिजनेस प्रोफाइल बनाना चाहिए। नंबर 8 पर आता है हाई क्वालिटी कंटेंट। हाई क्वालिटी कंटेंट आपके यूजर एंगेजमेंट को बूस्ट कर सकता है और सर्च इंजन्स पर रैंकिंग को बेहतर बना सकता है। एसईओ रैंकिंग में कंटेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कंटेंट को तैयार कीजिए। बेस्ट एसईओ कंटेंट क्रिएट करने के लिए टारगेटेड कीवर्ड्स का यूज करते हुए टारगेटेड पीपल के लिए लिखिए, यानी कि ये पता लगाइए कि आप किसके लिए लिख रहे हैं, उन्हें किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्यों चाहिए, और उस इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए वो कौन से कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं। इसके लिए आपको ऑडियंस रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च और टॉपिक रिसर्च करना होगा। आपका कंटेंट रीडेबल हो, उसे पढ़ा जा सके। इसके लिए आपको उसकी क्लैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन, लॉजिक और सिंप्लिसिटी पर फोकस करना होगा। विजुअल्स का ज्यादा यूज करें, क्योंकि रेलेवेंट इमेजेस यूज करने वाले आर्टिकल्स को बिना इमेज वाले कंटेंट की तुलना में 94% ज्यादा व्यूज मिलते हैं। अपने आर्टिकल में टॉपिक की डीप नॉलेज देने की कोशिश करें, फ्रेश आइडिया पर काम करें और अपने कंटेंट में ऑथेंटिक जानकारियां ही शामिल करें। अच्छा, चलिए अब इन 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स के बाद आगे बढ़ते हैं और अब जरा ये बताइए कि क्या आपने भी एसईओ के अलावा एसईएम का नाम भी सुना है और आप इन दोनों के बीच कंफ्यूज हैं। अगर ऐसा है तो इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं और क्या डिफरेंसेस है, इस पर भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। एसईओ और एसईएम दोनों ही सर्च मार्केटिंग के यूनिक एलिमेंट्स हैं। एसईओ की फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, तो एसईएम की फुल फॉर्म सर्च इंजन मार्केटिंग होती है। ये दोनों ही आपके ब्रांड को सर्च रिजल्ट्स में लाने में हेल्प करते हैं, आपकी वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक लाते हैं, स्पेसिफिक कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं और इन दोनों को ही कंटिन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ती है। अब बात करें इनके बीच के डिफरेंसेस की, तो एसईओ सर्च रिजल्ट ऑर्गेनिक रिजल्ट के रूप में दिखाई देते हैं, जबकि एसईएम के सर्च रिजल्ट पेड एड्स के रूप में शो होते हैं। एसईओ रिजल्ट्स में फीचर्ड स्निपेट शो हो सकते हैं, जबकि एसईएम सर्च रिजल्ट्स में एड एक्सटेंशंस इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे फोन नंबर, एडिशनल लिंक्स एक्सेट्रा। एसईओ रिजल्ट्स के लिए आपको पे नहीं करना होता है, जबकि एसईएम रिजल्ट्स के लिए हर क्लिक पर पे करना होता है। एसईओ में आप स्पेसिफिकली अपनी टारगेट ऑडियंस को चूज नहीं कर सकते, जबकि एसईएम में टारगेट ऑडियंस को स्पेसिफाई किया जा सकता है। एसईओ स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट होने में काफी टाइम लग सकता है, जबकि पेड एसईएम एड्स के जरिए अपनी टारगेट ऑडियंस तक कुछ ही क्लिक्स में पहुंचा जा सकता है। एसईओ में टेस्टिंग करने में ज्यादा समय लगता है, जबकि एसईएम में पेड एड्स को कभी भी तुरंत ऑन ऑफ किया जा सकता है और अपनी एड कॉपी को क्विकली रिवाइज करने के अलावा न्यू ऑडियंस को टारगेट किया जा सकता है और लैंडिंग पेज कंटेंट को भी चेंज किया जा सकता है। इसीलिए टेस्टिंग के लिए एसईएम एसईओ के कंपैरिजन में बेहतर होता है। एसईओ में टाइम भले ही ज्यादा लगे, लेकिन इसमें टाइम से ज्यादा वैल्यू को वेटेज दिया जाता है और इसके रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जबकि एसईएम तभी तक एक्टिव रहता है जब तक आप पे करते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट में टॉप पर पहुंच जाते हैं तो एसईओ की क्लिक थ्रू रेट यानी कि सीटीआर एसईएम के कंपैरिजन में हाई होगी। लेकिन अगर आपकी साइट टॉप रिजल्ट्स में शामिल नहीं हो पाती है
और सेकंड पेज पर या काफी नीचे शो होती है तो आप SEM के जरिए ज्यादा क्लिक्स पा सकते हैं। तो SEO और SEM के इस कॉन्सेप्ट के बाद अब बात करते हैं YouTube SEO की। YouTube SEO का मतलब आपकी वीडियोस को ऑप्टिमाइज करना है ताकि वो YouTube सर्च इंजन में हाई रैंक पा सके। आपको ये भी पता होना चाहिए कि YouTube SERP Google SERP के सिमिलर होती है। अब YouTube सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि YouTube एल्गोरिदम के 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है वेल ऑप्टिमाइज्ड और रेलेवेंट टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस और वीडियो कंटेंट, और दूसरा होता है यूजर एंगेजमेंट। और अगर आपकी वीडियोस इन दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे तो YouTube एल्गोरिदम आपके वीडियोस को YouTube SERP में हायर रैंक पर रखेगा। और अब जानते हैं आपकी वीडियोस को हायर रैंक पर पहुंचाने के लिए 8 बेस्ट SEO टिप्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है YouTube कीवर्ड रिसर्च। सबसे पहले आपको अपनी YouTube वीडियो के लिए परफेक्ट कीवर्ड सर्च करने होंगे। इसके लिए आप अपनी कीवर्ड आइडियाज को नोट करें। जैसे अगर आपका टॉपिक फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया है तो इससे जुड़े कीवर्ड आइडियाज को नोट करें, जैसे रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, फेस्टिवल ऑफ इंडिया स्टेट वाइज एक्सेट्रा। इसके लिए आप गूगल कीवर्ड प्लानर भी यूज कर सकते हैं। अपने आइडियाज के बाद YouTube सजेशंस को भी देखिए और इनका यूज करें। इनसे आपको मैक्सिमम पॉसिबल एंगेजमेंट मिल सकता है। नंबर 2 पर है YouTube टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन का ऑप्टिमाइजेशन। प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आप अपने प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स को वीडियो के टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस में इंक्लूड करें। अपने टाइटल को 70 कैरेक्टर्स यानी कि 70 शब्दों में कंप्लीट करने की कोशिश करें और टाइटल की शुरुआत में कीवर्ड यूज करें। अपने टाइटल्स में नंबर जरूर शामिल करें, जैसे 10 टिप्स, 8 ग्रेट आइडियाज, क्योंकि नंबर्स को YouTube सर्च इंजन में प्रेफरेंस मिलती है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखिए क्योंकि इसकी लिमिट 5000 कैरेक्टर्स होती है, इसीलिए डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन लिखिए जिसमें आपके सभी प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड शामिल हो। YouTube एल्गोरिदम इसमें से पहले 2 से 3 सेंटेंसेस को वेटेज देता है, इसीलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले 250 शब्द इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स इंक्लूड करें। अगर आपके पास वेबसाइट भी है तो अपने YouTube वीडियो डिस्क्रिप्शन में रेलेवेंट पेजेस के लिंक्स जरूर ऐड करें और डिस्क्रिप्शन में हैशटैग्स का यूज भी करें। तीसरा है यूजर एंगेजमेंट। ऐसी वीडियोस बनाइए जो एंगेजिंग हो, क्योंकि YouTube सर्च इंजन का इम्पोर्टेंट रैंकिंग फैक्टर यूजर एंगेजमेंट है। इसीलिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन के ऑप्टिमाइजेशन के अलावा आपको अपने वीडियोस की क्वालिटी पर भी ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ आपको अपनी वीडियो पर आने वाले कमेंट्स का रिप्लाई भी करना चाहिए। नंबर 4 पर आता है थंबनेल। आपका वीडियो भले ही बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर उसका थंबनेल यूजर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाया तो कोई फायदा नहीं। इसीलिए इंटरेस्टिंग, आई कैचिंग और क्रिएटिव थंबनेल बनाइए और ध्यान रखिए कि वो आपके वीडियो से जुड़ा हुआ हो। नंबर 5 पर आता है चैनल पेज ऑप्टिमाइजेशन। वीडियोस को ऑप्टिमाइज करने के अलावा अपने चैनल पेज को भी वेल ऑप्टिमाइज्ड करें और चैनल के साथ साथ प्ले लिस्ट को भी ऑप्टिमाइज करें, खासकर जब आप डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हो। इसके लिए आपको प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करनी चाहिए और इनके अकॉर्डिंग ही प्लेलिस्ट बनानी चाहिए। नंबर 6 पर है फाइल नेम में कीवर्ड का इस्तेमाल करना। प्राइमरी कीवर्ड को आप अपनी फाइल नेम में भी यूज करें, यानी आपकी वीडियो के प्राइमरी कीवर्ड को ही फाइल नेम बना दीजिए। नंबर 7 पर आता है सबटाइटल्स और क्लोज्ड कैप्शंस का यूज। वीडियो अपलोड करते टाइम आपको ऑप्शन मिलता है कि आप सबटाइटल्स एंड कैप्शंस भी अपलोड करें ताकि लार्जर ऑडियंस तक पहुंच सके। इसीलिए बेहतर रैंकिंग के लिए इसका भी सही तरीके से यूज जरूर करें। नंबर 8 पर आता है YouTube स्टोरीज और पोस्ट का यूज। YouTube स्टोरीज और पोस्ट भी YouTube SEO के इम्पोर्टेंट पार्ट्स बन गए हैं। इनका यूज करके आप यूजर एंगेजमेंट को सुधार सकते हैं। तो इस तरह इन 8 टिप्स को फॉलो करके आप अपने YouTube वीडियोस को आसानी से हायर रैंकिंग तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको SEO का कॉन्सेप्ट समझाने की पूरी कोशिश की है ताकि डिजिटल मार्केटिंग के इस इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में भी आपकी नॉलेज बेहतर हो सके और अगर आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको मिल सके। तो इस वीडियो को भी अपना ढेर सारा सपोर्ट और प्यार दीजिए। इसे लाइक करने के साथ साथ बाकी लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल क्विक सपोर्ट से जुड़े हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट, दिलचस्प, इनोवेटिव जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। धन्यवाद।